आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले एक गीत को गाएंगे। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेदर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल सगर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चारों, मुश्किलें हैं मेरे चारों। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझ में। वो दिलों जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझ में। मुझ में आए खुशबू रूह की, मुझ में आए खुशबू रूह की। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस याद तू, मेरे जीवन में बस याद तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को शालोम। मसीह यीशु में आप सभी को शांति मिले। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और मैं आपके कुशल मंगल की हमेशा प्रार्थना करती हूँ। प्रभु ने आप सभी को संभाल करके रखा मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं आप सबों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आ सकती हूँ। और परमेश्वर मेरे जीवन में काफ़ी उपकार किए मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जो लगातार हमें सेवा में मदद कर रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद जो लगातार वचनों को आप सुन रहे हैं और इस वचन के माध्यम से प्रभु आपके परिवार में अनुग्रह कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का काफ़ी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रियो। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे वचनों से तृप्त किया जिस वचनों को मैं आज आपके सामने बताने के लिए जा रही हूँ। अभी 2 दिन की पहले की घटना है मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं बैठी थी, जब मैं प्रार्थना कर रही थी कई बीमारों के लिए, कई परेशानी लोगों के लिए, कई जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, कई लोग जो अपनी मुसीबत में जो परेशान हैं, उन लोगों के लिए मैं काफ़ी प्रार्थना कर रही थी। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके मैं रो रही थी कि प्रभु इन लोगों के जीवन में क्यों इतनी समस्या है, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई मेरे प्रिय। और परमेश्वर ने मुझे तात्काल रीति से परमेश्वर एक ऐसा दर्शन दिखा रहे थे और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को बताया और वही बात को मैं आज आपके सामने बताने के लिए जा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 25 से लेके 28 पद तक की। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था।
उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यवहार करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो जिस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया वही वचन मैं आप लोगों के सामने बताने के लिए जा रही। एक स्त्री है जिसको 12 साल से लगातार वो परेशानी में है। 12 साल बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। आज हम 1 साल में, 2 साल में, अगर हम 5 साल तक अगर एक ही हम प्रॉब्लम को देखते रहते हैं तो हम अपने जीवन में हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होएगी, मेरा आंसू बहाना कब खत्म होगा, मेरी पीड़ाएं कब खत्म होएगी। लेकिन ये जो स्त्री है, इसके जीवन में 12 साल से ये परेशान है। कितने सालों से आप सोच सकते हैं, आप इमेज कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर 12 साल से अगर किसी बीमारी से अगर ग्रसित है तो उसके जीवन में वो कौन सी स्थिति से गुजर रहा है, आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अधिकतर हर एक लोग हर एक का दुख नहीं जान सकते, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तब आप समझते हैं कि बीमारों की क्या पीड़ा होती है और कैसे लोग तकलीफ में रहते हैं। ये जो स्त्री है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सचेत और सावधान हो जाइए। आज परमेश्वर आपसे 2 बातों को याद दिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि हे सारी कलीसिया के लोगों, कान लगा करके सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसके कान हो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं, आपके पास में परमेश्वर ने कान दिया है और परमेश्वर आपसे एक संदेश बताना चाहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं। और परमेश्वर ने एक अद्भुत बातों को जो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला और वही बात मैं आपको सिखाना चाहूंगी। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने मुझे 2 बातों को सिखाया और कहा परमेश्वर ने कि बता दो इनको कि ये लोग किस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर को छूने की कोशिश करना चाहिए। आज ऐसे 2 बातों को मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो परमेश्वर को छूना चाहता है, और दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो वो अपने जीवन में काफी पाप किया होता है, काफी गुनाह में फंसा होता है और वो अपने जीवन में व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन वो उसको परमेश्वर छूते हैं। ऐसी 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। और उसमें से पहली बात ये है कि ये जो स्त्री है, 12 बरस से लहू बहने का इसको रोग लगा हुआ है और इसने अपने सारे पैसों को, अपनी सारी कमाई को डॉक्टरों के पीछे लगा दिया और अपने जीवन में काफ़ी कष्ट में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है, उसका कोई इलाज नहीं है। लोग उसको देखते हैं तकलीफ में और कहते हैं, हो सकता है आप प्रभु के पास में 12 साल से भी रहे हैं या आपको 8 साल हो गया है, 10 साल हो गया है और कुछ बातें आपके जीवन में आपको चंगाई मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में रह गई है और आपको लोग ताना देते होंगे और लोग आपको कहते होंगे कि ये तो परमेश्वर के जन है, इनको चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, ये तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये तो लगातार प्रार्थना करते हैं, इनको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपके भी साथ में ऐसी स्थिति बन रही होगी, लेकिन मेरे प्रियो, आप विश्वास रखिए, आपका मिराकल आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जो हम नए महीने में जो प्रवेश किए हैं, परमेश्वर एक बात को बता रहे थे, ये महीना परमेश्वर को छूने का महीना है और जितने लोग आप परमेश्वर को छुएंगे उतने लोग आशीष पाएंगे और आपके जीवन में काफी परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस स्त्री का विश्वास देखिए, ये क्या सोच रही है मन में, इसको लगातार 12 साल से एक बीमारी है। जब आप मरकुस रचित समाचार उसका 5वां अध्याय उसका 25 से लेकर 28 पद तक के आप जब पढ़ेंगे अपने व्यक्तिगत मनन में, तब आप जानेंगे कि इस स्त्री को 12 बरस से रोग है और ये कहाँ जा रही है, कभी डॉक्टरों के पास जा रही है, कभी वैद्यों के पास जा रही है, कभी किसी ने जो बताया वो व्यक्ति के पास में वो जा करके क्या कर रही है, अपनी बीमारियों से आज़ाद होने की क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है। आप भी हो सकता है कि आपके भी जीवन में तकलीफ है, मुसीबत है। अगर आपको कोई व्यक्ति बताता है कि आप इस दिशा में आप चले जाइए, वहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा, तो आप क्या करते हैं, उसी जगह पे चले जाते हैं। अगर आपको से संदेश मिलता है कि अगर आयुर्वेदिक दवाई खाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो कभी आप आयुर्वेदिक दवाई खा लेते हैं।
अगर आपको कोई व्यक्ति अगर बताता है कि होम्योपैथिक दवाई खाना है, वहाँ खाएंगे तो वहाँ से हमको छुटकारा मिलेगा, तो हम क्या करते हैं? लोगों की बात को सुन करके हम जैसा करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही ये स्त्री ने भी वैसा ही किया होगा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है और वो ना दौड़े ना भागे। आज के दिन में मेरे प्रियो, हर एक लोग अपनी प्रॉब्लम से आज़ाद होना चाहते हैं, हर एक लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। आज बीते दिन में परमेश्वर के वचन को जब मैं बता रही थी, बांट रही थी आपके साथ में, और मैं परमेश्वर से यही बात कर रही थी कि परमेश्वर मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, और हमारे पास में कुछ ऐसे द्वार बंद थे और हम काफ़ी निराश थे, ये मेरी गवाही है। और जैसे ही परमेश्वर के वचन ने मुझे बताया कि देख मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलने वाला हूँ, और जैसे ही ये वचन मैंने आपको डिक्लेयर किया, उसी दिन शाम को हमारे लिए एक आशीष का द्वार खुला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वचन से एक बात को बताना चाहते हैं कि कौन है जो अपनी परिस्थिति में तो रहता है, लेकिन कौन मुझे छूना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को ये बताना चाहते हैं कि प्रभु मैं मेरी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मैं तुझको छूना चाहता हूँ। ये स्त्री का विश्वास देखिए, इसने अपनी सारी पैसों को, अपनी जितनी भी उसकी कमाई थी, सारी कमाई को उसने अपनी बीमारी ठीक होने के लिए पूरा गंवा दी, और फिर भी उसको उसके बाद में कुछ नहीं मिलता मेरे प्रिय। ना उसको चंगाई मिलती है, ना उसको छुटकारा मिलता है, उसकी परेशानी जैसी की वैसी हो जाती है। और इसी समय में उसने एक संदेश सुना होता है कि इस जगह पर परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, और इसने मन में सोचा है। अब बात को ध्यान से सुनना, इसने बोला नहीं है, पहले मन में सोचा है। पढ़िएगा सिस्टर, उसने क्या कहा, क्या सोचा? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये पहले अपने मन में सोच रही है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास कर रही है और मन में सोच रही है, और काफी वहां पे भीड़ है। जब यीशु मसीह चलते थे तो उसके पीछे पीछे काफी भीड़ लग जाती थी। आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी जब चलते हैं तो उनके साथ में कितनी भीड़ रहती है, और जब दुनिया का जब शहंशाह चलता है तो उसके साथ में कितनी भीड़ होती होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब भी कुछ अच्छी चीजें होती है, जब भी कुछ फंक्शन होता है, वहाँ पे भीड़ पाई जाती है। यीशु मसीह का आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन का काम है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब चलते थे तो वहाँ काफी भीड़ हो जाती थी, और जब भीड़ हो गई, ये स्त्री वहाँ जाने नहीं पा रही थी। इस स्त्री के पास में एक प्रॉब्लम थी कि मैं जाऊं तो वहां कैसे जाऊं, क्योंकि उसको बीमारी है। वो हो सकता है झुक गई होगी अपने प्रॉब्लम से, अपनी प्रॉब्लम में रह कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई होगी। उसके पास में कोई आशा नहीं थी कि मेरे को कौन चंगा करेगा, मैं तो अब मेरा बस लास्ट टाइम है, अब बस मेरी तो मृत्यु ही मेरा एक उपाय है, उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ये सोच रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने संदेश को सुना, वैसे ही उसने मन में सोचा और विश्वास किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, आप जहां से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप मन में सोचिए, विश्वास कीजिए, जैसे इस स्त्री ने मन में विश्वास किया और सोचा। इसका विश्वास काफी बड़ा था मेरे प्रियो। ये क्या सोच रही है कि अगर मैं यीशु मसीह के पास में जाऊंगी, उसके वस्त्र को मालूम है, उसके वस्त्र की छोर को, जो नीचे वाला जो दामन होता है, उसको कह रही है अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और ये क्या कर रही है, काफी भीड़ रही होगी वहां पे, और उस भीड़ में ये जो स्त्री है, इसका नाम नहीं लिखा है, ये स्त्री क्या कर रही है, सबको हटाते हुए सारी भीड़ में से सारे लोगों को हटाते हुए निकल रही है। और जब निकल गई और निकलने के बाद में देखी कि यीशु मसीह है वहाँ, और तुरंत उसने मौका देखी और यीशु मसीह के वस्त्रों को छू ली। और आप जानते हैं क्या हुआ उसके साथ में, वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब परिस्थिति में जब कोई रहता है, जब आप अपनी परिस्थिति में रहते हैं, तब आप अपनी परिस्थिति में दबे ना रहें, लेकिन बाहर आने की कोशिश करें। जब आप बाहर आने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर आपको इमीडिएटली अनुग्रह करेगा, आपके जीवन में वो आशीष करेगा परमेश्वर, और ऐसा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह के पास में गई, उसके वस्त्रों को छुआ और तुरंत उसकी बीमारी ठीक हो गई, और इसने जान ली कि मैं चंगी हो गई। और उसके बाद में यीशु मसीह पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। और जब वो
भीड़ जब वहाँ पे लगातार भीड़ खड़ी थी, तब वो डर के कारण अपने मन में बहुत डर रही थी कि यीशु मसीह मुझे अगर पूछेंगे कि तूने मुझे क्यों छुआ है तो मैं क्या बताऊंगी, और वो काफ़ी परेशान हो गई। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि हे प्रभु, तुझे तो सारी भीड़ की भीड़ छू रही है, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हें किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो संदेश मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह के छूने से सामर्थ्य निकलती है। चाहे यीशु मसीह छुए या आप छुए, सामर्थ्य आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिन में जब मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की उपस्थिति में थी, अभी लगातार 2 दिन के पहले की बात है, और मैं एक परमेश्वर के काफ़ी अद्भुत जो परमेश्वर के महान दास है, मैंने उनको देखा दर्शन में, और मैं उनसे प्रार्थना की याचना कर रही थी कि प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए आप हम पर अनुग्रह करें, और प्रभु इस दास के जीवन में ऐसा काम करे कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा बोल करके लगातार मैं दर्शन को देख रही थी, और परमेश्वर के उस दास के बगल में मैं जस्ट खड़ी हुई, और मैंने उनसे कहा कि प्रभु के दास, आप हमारे लिए क्या प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही मैंने उनसे कहा, परमेश्वर ने उनके साथ में सीधा परमेश्वर उनके अंदर में आ गए, और परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू कर दिया। और जैसे परमेश्वर बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर ने बताया कि 2004 से ही मैंने तुम्हें बुलाया है, और तब से मैंने सुना है। और मैं काफ़ी आश्चर्य हो गई, क्योंकि 2001 में मैंने बाइबल कॉलेज किया, और 2005 में भी मैंने एक बार बाइबल कॉलेज किया, और मैं एकदम उस दर्शन में एकदम आश्चर्य हो गई कि परमेश्वर, आपने मुझे 2004 से बुलाया। और प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर वहाँ पे उस दास के द्वारा दर्शन में ही काफ़ी बात कर रहे थे, और मैंने ही अपने हाथों को उठाया, और हाथों को जैसे मैंने उठाई, और वैसे ही मैंने महसूस करी लगातार करीब 15 मिनट, आधा घंटा तक के वो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को, उस सामर्थ को मैंने महसूस करी। उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी भूला नहीं पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब परमेश्वर छूता है तो कुछ होता है, और जिस दिन परमेश्वर एक व्यक्ति को छूता है तो उसके साथ में सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास में ये स्त्री आई अपनी परेशानी को लेकर के कि अगर मैं उसको छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? क्या आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लोगों के पास चली जाऊंगी, या मैं परमेश्वर के लोगों से अगर मैं एक मुलाकात अगर करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? आपका विश्वास कैसा है मेरे प्रियो? जैसा आप विश्वास करेंगे, प्रभु वैसे ही काम करेंगे। इसने विश्वास किया और परमेश्वर के अद्भुत कामों को इसने देखा, और ये चंगी भी हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं परमेश्वर कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज परमेश्वर के संदेश सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहनें, परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आप क्या चाहते हैं मेरे प्रिय? क्या आप अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं या चंगाई पाना चाहते हैं? कई लोग ऐसा छुटकारा पाना चाहते हैं, कई बहनें, कई माताएं, कई पुरुष क्या करते हैं, बहुत सारे कर्जों में डूब जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बस अब मुझे छुटकारा दे दो। अधिकतर बुजुर्ग लोग ये सब चीज़ें कहते हैं, जवान लोग नहीं कहते ये सब चीज़ें। हालेलुया। क्या कहते हैं? मैंने बहुत दिन देखा है, मैंने बहुत तकलीफ झेला है, अब मुझे छुटकारा मिल जाए, अब बस मुझे मौत मिल जाए। मेरे प्रियो, क्या आप मौत के करीब जाना चाहते हैं? मौत के करीब जाने की सोचिए मत। परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं, और जब आप परमेश्वर को छूते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ हो जाता है, आपकी बिगड़ी परिस्थिति बन जाती है जो आपने नहीं सोचा। हो सकता है आप 8 साल से 12 साल से अपनी तकलीफों को झेल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास में आप आ जाइए। चाहे आप कोई भी व्यक्ति है, आप परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप ऊंचे हैं या नीचे हैं, आप या गोरे हैं या काले हैं, आप कौन से रीति रिवाज के चलने वाले हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन में यूहन्ना 3:16 में उसने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर हर एक को छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर हर एक को छूना चाहते हैं। आपने शुरुआत में एक गीत सुना, यीशु छू मेरे जीवन को छू। क्या आप सोचते हैं ऐसा? क्या आप चाहते हैं ऐसा? क्या आप कहते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन को छू, प्रभु तू मेरे परिवार को छू? क्या आप ऐसा कहते हैं? जब आप ऐसा बोलेंगे तब प्रभु आपकी परिस्थिति को ठीक करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे, जब यीशु मसीह छूते हैं
जब एक व्यक्ति ने, जब एक स्त्री ने परमेश्वर को छुआ, यीशु मसीह को छुआ, तो उसके जीवन में चंगाई मिली। और जब परमेश्वर किसी को छूता है तो उसके साथ में क्या होता है? ये दो बात आप देखने के लिए जा रहे हैं। एक बात यह है कि एक व्यक्ति का परमेश्वर को छूना, और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का एक व्यक्ति को छूना। आप कौन से स्तर में रहना चाहते हैं? ये संदेश आज आपके जीवन को, आपकी आत्मा को हिलाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि इस संदेश को परमेश्वर ने आपको बताने के लिए कहा है। आज दो चीजों में से एक चीजों को आपको चुनना है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुए? क्या आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को छू लूं? आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेके 7 पद तक के। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से वे अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी इसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और यहाँ पे परमेश्वर एक बात बताना चाहते हैं। यशायाह नबी ने लिखा है यहाँ कि जिस वर्ष में हिजकिय्याह राजा मरा, उस समय में उसने अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखा कि परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का अद्भुत प्रकाश, परमेश्वर की रोशनी को उसने भयंकर रूप से देखा। और उसने देखा, यशायाह ने, कि स्वर्गदूतों को देखा उसने, और देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2 पैरों से अपने मुंह को ढांपे हुए, 2 पैरों से अपने पैरों को ढांपे हुए, 2 पैरों से, हाथों से क्या करे, वो उड़ते हुए कह रहे हैं कि पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति से सारा उजियाला हो गया। क्या लिखा है? उसकी उपस्थिति से ऐसा उजियाला हो गया, ऐसा भयंकर उजियाला हो गया, काफी उसकी उपस्थिति तेज थी। और जब इसने देखा, और वहां पे लिखा है कि एक स्वर्गदूत यशायाह के पास में आता है। पढ़िएगा क्या लिखा है। आइए हम वचन को देखेंगे। यहाँ पे वचन में लिखा है, उसका 6वां पद में पढ़ेंगे कि एक स्वर्गदूत, वहां पे सारा स्वर्गदूत आते हैं और यशायाह के पास में क्या करते हैं। पढ़िएगा। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ पर साराफ जो है स्वर्गदूत यशायाह के पास में आते हैं, और जिस वर्ष में उजियाह राजा मरा, उस समय यशायाह नबी अपनी खुली आंखों से एक दर्शन देख रहे हैं, और दर्शन देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, आग सी बवंडर की परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे हुई है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हुई है तो वहां पे ऐसी आग, भयंकर आग परमेश्वर की उपस्थिति से, एकदम भयंकर, जैसा भी आप सोच नहीं सकते। जब मैं आपको बता रही थी, जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, और उस बात को मैं महसूस करती हूँ, मैं भूल नहीं पाती हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे अपने दास के माध्यम से, और वो क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह, जिस आशीष को मैंने महसूस किया, लगातार कंटिन्यू, पूरे हाथों में झंझनाहट, वो पूरी आग, वो पूरी शामत, और ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को मैंने महसूस किया, और परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दिया मेरे प्रियो, तो आप सोच सकते हैं कि जब थोड़े से दर्शन में जब परमेश्वर इतना जब काम करता है, तो परमेश्वर कितना भयंकर परमेश्वर है, कितना तेजोमय परमेश्वर है, कितनी अपनी उपस्थिति के द्वारा वो परमेश्वर आशीष रखने वाला परमेश्वर है। वहां पे देखते हैं कि एक स्वर्गदूत क्या करते हैं, एक चिमटा रहता है, चिमटा रहता है। आप जानते हैं, रोटी सेकने वाले बहनें लोग जानते हैं कि चिमटा कैसे होता है। चिमटा इस प्रकार से रहता है, आप देखिए, जिनके जिनके घर में है आप सभी जानते हैं कि कैसे चिमटा होता है। तो क्या किया, जो सारा जो स्वर्गदूत है, उस जो वेदी का अंगारा में से, क्या लिखा है, वेदी के अंगारा में से वो क्या कर रहा, चिमटे से उस एक अंगारे को उठा करके ले करके आ रहा है, और इस यशायाह के होठों को टच कर रहा है, उसके होठों को टच कर रहा है, और बोल रहा है, अब तेरा अधर्म दूर हो गया,
अब तू शुद्ध हो गया, अब तेरा पाप क्षमा हो गया। और जैसे ही इसने इस बात को सुना, देखा और उसने कहा, उसने परमेश्वर के पैरों में गिर गया यशायाह भविष्यद्वक्ता और कहते हैं, हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैंने जीवते परमेश्वर को देख लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्यों छुआ? आज परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को छूना चाहते हैं और कितने लोगों को परमेश्वर छूना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जितने लोग यीशु मसीह को छूना चाहते हैं वो चंगाई पालेंगे। जितने लोग यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठते हैं उनके जीवन में आशीष मिल जाएगी। लेकिन जिनको परमेश्वर छुएगा उनके जीवन में मिराकल होगा और उनको परमेश्वर सेवा के लिए खड़ा करेगा, जैसे परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए खड़ा किया है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर अगर आपको छूना चाहता है, उसकी उपस्थिति से भागिए मत, उसकी उपस्थिति से दूर मत हटिए। अगर परमेश्वर आपको छूना चाहता है तो अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, तू मुझे छू ले। और जब आप ऐसा कहेंगे यकीनन परमेश्वर आपको छुएगा। और जब देखते हैं वचन में क्या लिखा है, जब ये परमेश्वर ने एक साराफ स्वर्गदूत के द्वारा उसके होठों को छुआ, तब उसका होठ को परमेश्वर ने छुआ और कहा कि अब तेरा होठ शुद्ध हो गया है। आज परमेश्वर आपके जीवन में जो अशुद्ध चीज है उसको छूना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को मौका देंगे? जब आप परमेश्वर को मौका देंगे, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेंगे। और जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, मैं आज चैलेंज करना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर ने मुझे 2004 से बुलाया, जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना है मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने मुझे एक बुलाहट दिया, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को चुन करके बुलाना चाहते हैं और अपना काम करवाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर आपको छुए? आप कोशिश कीजिए। पहला यूहन्ना उसका 1 और 7 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 और उसका 7 पद यहाँ लिखा है, पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप कौन सी पापों में फंसे हैं? आप कौन से परेशानी में फंसे हैं? आज उससे शुद्ध करना चाहता है परमेश्वर। क्या आपका होठ अशुद्ध हो गया है? क्या आपके हाथ अशुद्ध हो गए हैं? क्या आपके पैर अशुद्ध हो गए हैं? क्या आप बहुत सारी बातों को सोचते सोचते क्या आपका माइंड अशुद्ध हो गया है? आज परमेश्वर उस जगह को छूना चाहता है। आज परमेश्वर उस जगह में काम करना चाहते हैं। और जब परमेश्वर छुएगा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपको परमेश्वर सेवा के लिए खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर गवाही के लिए खड़ा करेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में लिखा कि जितनों ने उसे छुआ उतने लोगों ने ज्योति पाया और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। आपको छूना तो चाहते हैं आपके जीवन को बनाने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बनाने के लिए, लेकिन क्या आप यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? बहुत से लोग हैं जो संदेश को सुनते हैं और मन को क्या करते हैं? हटा लेते हैं। परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? मनों को हटा लेते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपनी परेशानी में रहते हैं तब आपको कोई नहीं देखता, लेकिन वो परमेश्वर देखता है और वो परमेश्वर चाहता है कि आपके होठों को छुए। और यशायाह कहता है, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। और जब परमेश्वर ने उसको छुआ, मेरे प्रियो, उसके होठ को छुआ, उसके जब होठ को छुआ, उसने अशुद्ध बातें बोलना छोड़ दिया, उसने झूठी बातें बोलना छोड़ दिया, उसने फालतू की बातें करना छोड़ दिया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि अगर परमेश्वर आपके होठों को अगर छूना चाहते हैं तो आप परमिशन दीजिए अपने जीवन में कि हाँ प्रभु तू मेरे होठों को छुए। आप परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि परमेश्वर तू मेरे हृदय को छू ले। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपके होठ में बहुत सारी बात है। एक जगह की बात मैं बताना चाहूंगी। एक महाराष्ट्र में एक बहन थी और दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक जो उस घर का जो मालिक, उसका जो पति है, उसने क्या किया कि एक व्यक्ति का उसने खून कर दिया और खून करने के बाद में उसने कुएं में डाल दिया। और उसने कहा अपनी बीवी को, डरते हुए कांपते हुए वो अपने घर में आया और अपनी बीवी को बताया कि श्रीमती जी, मैंने मेरे दुश्मन का मैंने खून कर लिया है और आप उसे किसी को मत बोलना, किसी को मत बताना, आप ध्यान से सुनते रहना। इस प्रकार से उसने
गुप्त बातों को उसके कानों में कहा धीरे से। श्रीमान ने अपनी श्रीमती से इस बात को शेयर किया, लेकिन ये जो श्रीमती जो थी, ये घटना एक महाराष्ट्र की घटना है। ये जो श्रीमती है, इसको इसके पति ने बताया कि मैंने गलती करने के बाद में मैंने उस व्यक्ति को कुएं में डाल दिया। और ये जो स्त्री थी, उसने क्या किया, ये सारे लोगों को, जो उसके जान पहचान वाले थे, जो उसके करीब के लोग थे, उसने सबको बता दिया, सुनो मेरे पति ने ना एक व्यक्ति का खून कर दिया है और कुएं में डाल दिया है। ये बातें धीरे 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 सबको पहुंच गई। और जब सबको पता चल गई, एक दिन पुलिस वाला आता है और उसके पति को उठा करके ले जाता है। और वो तब पछताती है, वो स्त्री जो होती है पछताती है कि मैंने क्यों एक व्यक्ति को बताया, और ये एक व्यक्ति से बात दूसरे व्यक्ति तक के फैलती चली गई और प्रॉब्लम होता चला गया। मेरे प्रियो, आज हमको अपने होठों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आज हमको, आपको अपने मुंह को परमेश्वर के हाथ में देना है और आपको कहना है कि प्रभु तू मेरे होठों को छू, प्रभु तू मेरे मन को छू। यहाँ पर इस स्त्री ने क्या किया, सबको बताया और होठों के द्वारा अपने, और क्या हुआ, सबको पता चल गया ये बात। और एक दिन उसके पति को जेल में जाना पड़ा और वो पछता रहा था और बोल रहा था अपनी बीवी के लिए, हाय मेरी बीवी, तूने क्यों मेरे साथ में धोखा किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको कुछ बातों को बताना चाहते हैं। आप अपने होठों से गलत बातें ना करें, आप अपने मुंह से गलत बातों को ना करें और ना बोले। और अगर जहां कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस जगह में पाप की बातें हो रही है, आप जितने भी वचन सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहनें, जितने भी मेरे अजीज लोग जो वचनों को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे एक बात को स्पष्ट रीति से बताना चाहते हैं। जो कोई भी अगर आपके इर्द गिर्द में है और जहां आप अगर बैठते हैं और वहां अगर बुराई होती है या पाप होता है, तो ऐसी जगह में आप ना बैठें, क्योंकि आपके मुंह से कभी भी कुछ भी गलत बातें उनके साथ में रहते रहते निकल जाएंगे। और लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपके होठ अशुद्ध हो गए हैं तो भी आप क्षमा मांग सकते हैं, परमेश्वर आपके होठों को छुएगा। और जब आपके होठों को छुएगा, आपके मुंह से गलत बातें नहीं निकलेगी, आपके होठों से गंदी बातें नहीं निकलेगी, आपके होठों से गालियां नहीं निकलेगी, लेकिन आपके होठों से परमेश्वर की महिमा निकलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के जो साराप है, जो स्वर्गदूत है, आपके होठों को छुए? दो बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। दो बात में से एक बात आपको आज चुनना है। क्या आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं अपनी चंगाई के लिए, या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे छू ले? आज परमेश्वर दो बातें आपको स्पष्ट रीति से बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर को छूना चाहते हैं तो कुछ पल के लिए आपको चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, आप आपके परिस्थिति से बाहर वापस आ जाएंगे छुटकारा पा करके। लेकिन आपकी परिस्थिति जैसे की वैसी फिर से हो जाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर आपको छुएगा तो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुमको छूना चाहता हूँ। आपने गीत सुना है, यीशु छू मेरे जीवन को छू। आप अपने जीवन में कहिए और अपने परिवार में आप कहिए कि प्रभु तू मेरे जीवन को छू, प्रभु तू मेरे परिवार को छू, प्रभु तू मेरी कलीसिया को छू। जब आप ऐसा कहेंगे, मैं विश्वास करती मेरे प्रियो, जब आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन को छुएंगे, आपके जीवन को छुएंगे, आपके होठों को छुएंगे। आप जहां जहां से अशुद्ध हो गए हैं, आपको परमेश्वर छुएंगे और छुटकारा देंगे। आइए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने परमेश्वर जो मुझे छुआ, परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन को छुआ, मेरे परिवार को छुआ, मेरे घराने को छुआ। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं फिर से एक बार प्रार्थना करती पिता, जिस प्रकार से उस लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु यीशु आपको छुआ और उसकी बीमारी चंगी हो गई। आज कितने लोग प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में बीमार है, अपने जीवन में परेशान है, तंगी में है, मुसीबत में है, कई
इस सारी प्रॉब्लम को प्रभु अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाइए और ऐसा इनके जीवन में काम करे कि ये लोग आपको छूने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर बहन चमेली को परमेश्वर पिता, जो उसका गर्भ में कई प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उसके गर्भ की सारी प्रॉब्लम खुलने पाए, यीशु के नाम से हटने पाए प्रभु जी। आपका अद्भुत अनुग्रह बहन के जीवन में होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर एंजल मसीह को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी। उनकी मौसी को, उनकी मम्मी को, उनके पूरे परिवार को प्रभु अपने हाथ में लीजिए। बहन राजकुमारी को अपने हाथों में लीजिए प्रभु। आपका अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। हर प्रकार की कमजोरियों को दूर कीजिए प्रभु। आज ये सभी व्यक्ति जितने भी वचन सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आज इन सभी को आप छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। जितने लोग प्रभु जी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आजादी की मैं घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत अनुग्रह इन सभी के जीवन में यीशु के नाम से होने पाए। परमेश्वर जैसे आपने यशायाह को छुआ, वैसे ही प्रभु एक पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप एक एक व्यक्ति को आज छू लीजिए। पवित्र आत्मा टच कीजिए। हालेलुया। रबा शखोरे बेखाला बराबा रिखंदे रे बेशखोरा बराबा ओ रिखंदारा परमेश्वर आपको छू रहा है। रिखंदे रे बेशखोरा बखाला बराबा ओ रिखंदारा बशखोरा बखराबा। जिस प्रकार से साराप अपने चिमटे में लिए हुए वेदी के अंगारा में से अंगारे को यशायाह के होठ को छूता, वैसे ही परमेश्वर आज आपके होठ को छू रहा है। आपके होठों से हर एक गलत बातें बोलना यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग 8 साल से बीमार है, जितने लोग 10 साल से बीमार है, जितने लोग 12 साल से 15 साल से बीमार है, मैं परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारे लोग अपनी बीमारी से यीशु के नाम से चंगे होकर के बाहर आने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, चित्ररेखा को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती प्रभु यीशु के नाम से, उसके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती रश्मि पटेल को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती पिता, उसके जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए। हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो बहन यीशु के नाम से बाहर आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर बहन किरण को, जो उसे शैतान काफी अटैक कर रहा है, हर प्रकार की जिद्दी आत्मा, हर प्रकार की प्रभु जी हठीलापन उसके किरण के जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए, वो बहन आजाद होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु। अनुग्रह करे, एक एक को छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता बहन पूजा को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु। काफी परेशानी उसके जीवन में है, सारी परेशानियां उसके जीवन की यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती भाई महेंद्र को प्रभु आपके हाथ में सौंपती प्रभु। जितनी भी अंधकार की शक्तियां उनके घर में है, जितनी भी परेशानियां उनके शरीर में है, सारी परेशानियां यीशु मसीह आपके छूने से हर एक बीमारियां खत्म होने पाए, वो भाई यीशु के नाम से आजाद होने पाए। भाई महेश को पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें प्रभु। आपका अद्भुत अनुग्रह यीशु के नाम से होने पाए। बहन गायत्री को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। यीशु के नाम से उनका गर्भ खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह अपने जोरावर हाथ को बढ़ा करके प्रभु आज उसके गर्भ को छू लीजिए प्रभु। यीशु के नाम से वो कंसीव करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती बहन वर्षा को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई शुभम को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ। ऋषभ को प्रभु आपके हाथ में सौंपती प्रभु। आपका अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करती बहन सुलोचना के परिवार को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। मैं प्रार्थना करती उनके पति के लिए हर प्रकार की गड़बड़ियां उनके पति के जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आप उन्हें छू करके चंगा करे, आजाद करे, वो अपनी परिस्थिति से, अपनी परेशानी से यीशु मसीह के नाम से बाहर आने पाए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जितने लोग वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, जो पिता अगर आप किसी को सेवा में प्रभु उठाना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करती जो सेवा करना चाहते जो भाई और बहन के लिए, ओ रबा शखर रबा संदेरे बेखाला बराबा रिखंदा रबा रबा, जो भाई और बहन जो सेवा करना चाहते हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए। राफा शखोरे बेखाला बराबा रिबा नाम शखोरे बेखारा बराबा, जितने भाई और बहन सेवा के लिए आगे आना चाहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अद्भुत अनुग्रह उन्हें छूने पाए प्रभु। आप अनुग्रह कीजिए और जितने बीमार हैं आज यीशु के नाम में वो चंगे होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना प्रभु। एक एक को
स्पर्श करे, एक एक को आशीष दे, एक एक को चंगा करे और हर एक व्यक्ति अपनी परेशानी से यीशु के नाम से मैं छुटकारे की घोषणा करती प्रभु। इस नए महीने में हर एक के जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह, आपका मिराकल यीशु के नाम से रिसीव करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी को वचन सुनने के लिए और परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए मेरे प्रियो। और यही प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे छुए, मेरे परिवार को छुए, और जिनके पास में अपनी आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है और अगर परमेश्वर की सेवा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए बढ़ चढ़ करके कीजिए। और फ़ोन नंबर दिया गया है, आप फ़ोन कर सकते हैं उसमें लगातार। और जिनके जीवन में छुटकारा मिल रहा है, चंगाई मिल रही है, तो वो अपनी गवाहियों को भी मोबाइल में डाल सकते हैं कि जिससे सुनने वाले लोग भी आशीष पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।